डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस की डॉक्ट्रिन क्या होता है भाई? कंस्ट्रक्टिव नोटिस, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होता है, रजिस्ट्रार जो होता है उसके पास रजिस्टर्ड होते हैं। सिंस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज अ पब्लिक ऑफिस, क्योंकि रजिस्ट्रार जो है इसका ऑफिस जो है पब्लिक ऑफिस है, हेंस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, इसलिए ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हें रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके कोई भी चेक कर सकता है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। Therefore, anyone, whether member or outsider, who has dealing with the company, shall be deemed to have knowledge of the contents of these documents. इसलिए अगर कोई आदमी कंपनी के साथ कोई डील करता है, चाहे मेंबर हो चाहे आउटसाइडर हो, तो ये डीम किया जाएगा, मान लिया जाएगा कि उसको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के बारे में नॉलेज थी। इस चीज़ को मान के चला जाएगा, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आदमी को इनके कंटेंट्स देख लेनी चाहिए। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि उस आदमी को नोटिस है, ये डीम मान के चला जाएगा, उस नोटिस है, नॉलेज है उन डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स की। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इससे क्या होगा? विच प्रिवेंट्स द थर्ड पार्टी दैट इज आउटसाइडर फ्रॉम सेइंग दैट ही डिड नॉट नो दैट द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रेंडर्ड अ पर्टिकुलर एक्ट और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अल्ट्रावायर्स द कंपनी। इससे क्या होगा? कोई थर्ड पार्टी होगी, आउटसाइडर होगा, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था कि ये एक्ट जो है या फिर जो अथॉरिटी जो दी गई है ये मेमोरेंडम में नहीं थी, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं आर्टिकल्स में नहीं थी, ये अल्ट्रावायर्स हो रही है कंपनी से, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में ये सब नहीं लिखा था, ये मुझे नहीं पता, आर्टिकल्स में ये सब नहीं लिखा था, मुझे नहीं पता था, ये आपको पढ़ लेना चाहिए था। क्या कहते हैं, ये आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था। ये डॉक्यूमेंट्स दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी आके इनको चेक कर सकता है। Public or persons are expected to go through the contents of memorandum and articles before entering into transaction with the company. पब्लिक और पर्सन्स, लोगों से ये उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह कंपनी से ट्रांजैक्शन करने से पहले उस कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के कंटेंट्स जो हैं उसके अंदर क्या क्या लिखा हो ये पढ़ लें। अब रियलिटी देखते हैं। डज दिस डॉक्ट्रिन स्टिल होल्ड्स गुड? क्या रियलिटी में ऐसा सही ठीक ठाक है ये डॉक्ट्रिन या नहीं है? द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज मोर और लेस एन अनरियल डॉक्ट्रिन। कुछ रियलिटी से ज़्यादा टच नहीं होती है, अनरियल डॉक्ट्रिन है, कम या ज़्यादा। इट डज नॉट टेक नोटिस ऑफ रियलिटीज़ ऑफ बिजनेस लाइफ। बिजनेस लाइफ के जो असली रियलिटी हैं, प्रैक्टिकल जो बिजनेस जैसे किया जाता है उस चीज़ का ये डॉक्ट्रिन नोटिस नहीं ले रही। पीपल नो कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर्स एंड नॉट थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट्स। जो लोग जानते हैं किसी कंपनी को, उसके ऑफिसर्स जो होते हैं, वहाँ के लोग जो हैं उनके थ्रू जानते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू नहीं जानते रियलिटी में। द रूल हैज़ बीन अबेंडेंड इन यूरोप। यूरोप में ये रूल अबेंडन किया जा चुका है, ये अप्लाई नहीं होता वहाँ पे। इन इंडिया ऑल्सो कोर्ट्स हैव नॉट डीम्ड इट नेसेसरी टू फॉलो द डॉक्ट्रिन रिजिडली। इंडिया में भी कोर्ट्स ने कह दिया है कि ज़रूरी नहीं है इस डॉक्ट्रिन को बहुत ही रिजिडली फॉलो किया जाए। तो ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि भाई डीम कर लिया जाए पहले से ही कि आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के कंटेंट्स के बारे में पता था, बाद में ये ना कहें कि अरे हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमें तो पता ही नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स है कंपनी से, कंपनी की पावर के बियॉन्ड है, हमें नहीं पता था ये सब चीज़ लिखा हुआ है मेमोरेंडम या आर्टिकल में, ये कहता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब नेक्स्ट वीडियो जो देखते हैं उसमें क्या कौन सी डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।